हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज आपका भाई हाजिर है आपके लिए एक नई वैकेंसी के साथ, जो कि होने वाले एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में एक कंपनी आती है और बहुत ही बड़ी कंपनी और जाने माने कंपनी में से एक है। और ये एक नव रत्न पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा पैकेज देखने को मिलेगा, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कोई भी तरह की दिक्कत वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि ये बड़ी कंपनियों में से एक है। हर फैसिलिटी इसके अंदर तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए जानते हैं इसके अंदर में कौन से पोस्ट है और कौन कौन से क्वालिफिकेशंस होने वाले हैं और कौन कौन से पोस्ट पे कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जूनियर ऑफिसर ट्रेनी के लिए पोस्ट आई हुई है। डिसिप्लिन क्या है? कॉमर्शियल, इन्वायरमेंट, जियो एंड क्यूसी, माइनिंग, सर्वे, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आई और मैकेनिकल के लिए सीट आई हुई है। कॉमर्शियल के लिए 4 सीट, इन्वायरमेंट के लिए 1 सीट, जीईओ के लिए 3 सीट, माइनिंग के लिए 56 सीट, सर्वे के लिए 9 सीट, केमिकल के लिए 4 सीट, सिविल के लिए 4 सीट, इलेक्ट्रिकल के लिए 44 सीट, आई के लिए 3 सीट और मैकेनिकल के लिए 20 सीट। ठीक है। अब ये अब जैसे भी मैंने बताया कॉमर्शियल इन्वायरमेंट एक्चुअल है क्या, देखिए। जो कमर्शियल कॉमर्शियल के लिए जो फॉर्म फिलअप करेंगे, उनको डिग्री जो होनी चाहिए, डिग्री इन इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एमबीए और पीजी डिग्री। ठीक है। या फिर डिप्लोमा इन मार्केटिंग, फॉरेन ट्रेड, सेल मार्केट और ग्रेजुएट विथ सीए आईसीएमए, ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कॉमर्शियल पोस्ट जो निकली हुई उसके लिए। अगर आप एनवायरनमेंट के लिए भर रहे हैं तो डिग्री इन सिविल, केमिकल, माइनिंग, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग और पीजी डिग्री इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी और पीजी डिग्री डिप्लोमा इन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट 2 इयर्स का ड्यूरेशन। ठीक है। डॉक्टरेट इन एनवायरमेंट स्टडीज इम्पैक्ट असेसमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये होने वाली है हमारे एनवायरमेंट के लिए। अगर आप जीईओ क्यूसी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए एमएससी या एमएससी एमटेक में, या एमटेक इन जियोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। ठीक है। अगर आप माइनिंग के लिए फॉर्म फिलअप करें, इसके लिए 56 सीट्स अवेलेबल है। उसमें आपको मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। उसके बाद मिनिमम अगर आप माइनिंग के लिए भरो ना डिप्लोमा के बेसिस पे, तो मिनिमम आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर। ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आप डिग्री किए हो माइनिंग में, तो बस डिग्री की सर्टिफिकेट चाहिए आपको, कोई भी उसमें एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया। लेकिन आपने डिप्लोमा किया माइनिंग में तो 5 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा गया है। सर्वे के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग और डिप्लोमा इन माइंस एंड माइन सर्वेइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप केमिकल वाले हो, केमिकल के लिए सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एमएससी इन केमिस्ट्री, डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप सिविल के लिए पोस्ट को फिलअप कर रहे हो तो आप 3 ईयर डिप्लोमा की हो तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने डिग्री की है ये सिविल के अंदर में तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप मिनिमम 5 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन लाइक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, कन्वेयर, गैलरी स्ट्रक्चर्स, मल्टी स्टोरी आरसीसी बिल्डिंग, टाउनशिप इंक्लूडिंग पब्लिक यूटिलिटीज, मतलब अगर आप सिविल के फॉर्म फिलअप कर रहे हो, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो, तो आपको मिनिमम 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल के अंदर में। कोई भी हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, आरसीसी बिल्डिंग, रोड, वाटर सप्लाई वगैरह वगैरह, ढेर सारा, मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा वालों के लिए। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के लिए आप अगर फॉर्म फिलअप करो तो 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है। और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। लेकिन अगर आपने ये डिग्री की है, बीटेक किया है या बीई किया है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आप फ्रेशर हो तो भी एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी किस में, मेंटेनेंस में होना चाहिए, एचटीएलटी सिस्टम में, इंस्टॉलेशन में होना चाहिए, मशीनरी में होना चाहिए। ठीक है। और इसमें आपको सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, केबल्स, ट्रांसमिशन लाइन, पैनल, स्विच बोर्ड वगैरह में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो बीटेक वालों के लिए, फ्रेशर के लिए भी एलिजिबल हो। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और डिग्री इन माइनिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप मैकेनिकल फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो सेम वही चीज़ है, 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप डिग्री की हो, बीटेक की हो, तो आप इसके लिए फ्रेशर हो तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर डिप्लोमा किया है बीटेक से तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मतलब यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए वैकेंसी है, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस तीनों मांगा गया है। लेकिन आपने अगर यही सब डिग्रियाँ बीटेक के अंदर की है तो आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट की बात की जाए तो अगर आपकी एज 32 साल है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और अगर आप एस टी एस सी कोटा से बिलोंग करते हो तो 35 साल भी आपकी उम्र है तो आप भर सकते हो इस फॉर्म को। अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी से हो, ठीक है, या
आपके जो फादर मदर है या कोई भी रिलेटिव्स एनएमडीसी में काम करते हैं तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, मतलब 32 प्लस 15 एक्स्ट्रा। पोस्ट नेम ट्रेनिंग 12 मंथ का होने वाला है, ठीक है। और इस ट्रेनिंग के दौरान में आप किसी भी पोस्ट के लिए भरो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल कुछ भी हो आपका, और ये आपका ट्रेनिंग 12 मंथ का होने वाला है। 37,000 इन हैंड मिलेगा और ये कंफर्मेशन के बाद 1,30,000 तक जाएगा आपके रिटायरमेंट तक। और अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो 18 महीने का, मतलब 1.5 साल का एक्सपीरियंस, मतलब 1.5 साल का ट्रेनिंग होगा, उसमें भी आपको सेम सैलरी और सेम ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप डिग्री डिग्री होल्डर हो, बीटेक आपने किया है, तो आप सिर्फ 12 महीने 1 साल का ही क्वालिफिकेशन आपको, मतलब ट्रेनिंग होगा बस। अब बात कर रहा है नंबर ऑफ सीट्स की, तो आपको पहले बता दिया, लेकिन इसमें कोटा में बटा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लो, आपको पढ़ने में आसानी होगी। जैसे कॉमर्शियल के लिए, जनरल वालों के लिए 2, टोटल नंबर सीट 4 है, एससी कोटा वालों के लिए 1 और ओबीसी एनसीएल के लिए 1। इसी तरह माइनिंग की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 56 है, एससी के लिए 9, एसटी के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए 15 और बीवार के